जय सिया राम। की फ्रेम के बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद अब हम सीखेंगे इस वीडियो में कि ग्राफ क्या होता है और उसका प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है। तो चलिए समय व्यर्थ किए बिना वीडियो को आरंभ करते हैं। आप बस इतना समझो कि ग्राफ जो है वो दो की फ्रेम के कारण जो भी एनिमेशन हो रहा है उसकी गति को नियंत्रित करने का एक माध्यम है। मतलब कि आप इससे ये निर्धारित कर सकते हो कि आपको किस तरीके से परिवर्तन चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण से अच्छे से समझाता हूँ। मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ और इसमें एक इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे फिल कॉम्पोजिशन कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका ड्यूरेशन 2 सेकंड का है। मैं चाहता हूँ कि ये 5 सेकंड का हो, तो यहाँ से इसे स्ट्रेच कर लेता हूँ। आप यहाँ से इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, यहाँ पे आपको ड्यूरेशन देखने को मिल जाएगा। तो मैं इसे 5 सेकंड का कर लेता हूँ। अब हमारा ड्यूरेशन 5 सेकंड का हो गया है, तो मैं यहाँ पे बीच में कहीं पे मार्क कर लेता हूँ और इस मार्क में मैं यहाँ पे मूव ट्रांसफॉर्म वाले इस वाले ऑप्शन पे आके एक की फ्रेम ऐड करूँगा जो ये बताएगा कि यहाँ पे इस इमेज का साइज़ इतना मुझे चाहिए। अब मैं लेयर की स्टार्टिंग में आ जाता हूँ और जैसे ही इसका साइज़ यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाऊँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। मैं इसका साइज़ को थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। अब मैं इसे बैक करके एक बार आपको प्ले करके दिखाऊँ तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एनिमेशन देखने को मिल रहा है और इसके बाद कोई एनिमेशन देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि इसके आगे हमने कोई की फ्रेम ऐड नहीं किया। अब इन दोनों की फ्रेम के बीच में आके मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन देख रहे हो आप, इसे अच्छे से याद कर लो क्योंकि यही है आपका ग्राफ। तो आप जैसे ही इसे यहाँ पे ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ देखने को मिलेगा। अब मैं अगर की फ्रेम की इस तरफ आ जाऊँ तो हमें ये ग्राफ देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि इन दोनों की फ्रेम के कारण जो भी एनिमेशन हो रहा है उसको आप इस ग्राफ की मदद से नियंत्रित कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमारा ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब कि हमारी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। मैं आपको बताऊं तो ये जो व्हाइट लाइन है वो हमारे इस प्ले हेड को दर्शाती है, ये पॉइंट आपके पहले की फ्रेम को दर्शाता है और ये पॉइंट आपके दूसरे की फ्रेम को दर्शाता है। अब इन दोनों हैंडल की मदद से आप इस ग्राफ को चेंज कर सकते हो। अब मैं आपको एक ग्राफ बना कर दिखाऊं तो यहाँ पे मैं इस हैंडल को यहाँ पे ऊपर रखता हूँ और इस हैंडल को यहाँ पे साइड में रखता हूँ। इसे बैक करके प्ले करके दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारी इमेज एक झटके में छोटी हो जा रही है। यानी आप परिवर्तन यहाँ पे साफ देख सकते हो कि इस तरफ हमारी इमेज बिल्कुल धीरे धीरे छोटी हो रही थी और यहाँ पे हमारी इमेज एक झटके में छोटी हो जा रही है। अब मैं एक बार और इसमें चेंज करके दिखाऊं तो इसे और ऊपर टच करा दूं बिल्कुल यहाँ पे, तो इसके कारण हमारी इमेज और जल्दी से छोटी हो जा रही है। अब मैं इसे बिल्कुल आपको पलट कर दिखाऊं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो स्टार्टिंग में तो हमारी इमेज बड़ी है और जब लास्ट में हमारा प्ले हेड आ रहा है तब जाके ये इमेज यहाँ पे छोटी हो रही है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप एनिमेशन कर सकते हो। आपको यहाँ पे पहले से भी कुछ ग्राफ देखने को मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप और अलग अलग तरीके से परिवर्तन कर सकते हो। अब मैं इसे पहले जैसा कर देता हूँ और यहाँ से बैक करके मूव ट्रांसफॉर्म वाले इस वाले ऑप्शन में आता हूँ और यहाँ पे ग्राफ वाले इस ऑप्शन पे करता हूँ तो मुझे बता रहा है कि यहाँ पे कोई की फ्रेम ऐड नहीं है, यानी मुझे की फ्रेम ऐड करने पड़ेंगे ग्राफ के लिए। तो यहाँ पे भी मैं की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ ग्राफ देता हूँ इस तरीके से। तो अब एक बार प्ले करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्ले हो रहा है हमारा। तो देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि अपने की फ्रेम को यहाँ लॉन्ग प्रेस करूँगा। इसके बाद मुझे इस की फ्रेम को इधर उधर मूव करने का ऑप्शन आ जा रहा है। इससे क्या कर सकता हूँ कि मैं अपने एनिमेशन के ड्यूरेशन को बढ़ा घटा सकता हूँ। तो मैं इस की फ्रेम को लेयर के लास्ट में लेके आ जाता हूँ और इस वाले की फ्रेम को भी यहाँ पे लेयर के लास्ट में लेके आ जाता हूँ। इसका मतलब ये कि जो काम हमारा 3 सेकंड में हो रहा था वो 5 सेकंड में होगा। तो बस जितना आपको ग्राफ में जानना था उतना तो मैंने थोड़ा मोड़ा इसमें बता दिया। अब जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको कौन कौन से इफेक्ट ऐड करता हूँ अपनी इमेज में वो सब बताऊँगा और फिर धीरे धीरे सभी वीडियोज़ के बारे में विस्तार से बताऊँगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करो, शेयर करो और कोई समस्या या सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करो। सीताराम।